हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब लैंजन या विंग को किस करके पीछे हो जाता है और फिर लैंजन रोते हुए कहता है, विंग मुझे रिजेक्ट होने से डर नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे तो बस इस बात से डर लग रहा है कि तुम मुझे मना कर दोगे, मुझे छोड़ दोगे, यहाँ से चले जाओगे और मुझसे फिर कभी भी बात नहीं करोगे। मुझे तुम्हें खोने से डर लग रहा है, तुमसे अलग होने से डर लग रहा है विंग। मैं जानता हूँ मैं शायद इस समय बहुत सेल्फिश हूँ और तुमसे ये सब कह रहा हूँ, पर मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह पसंद नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मेरी हैप्पीनेस हो विंग, मेरी खुशियाँ हो। तुम मेरी लाइफ में आए तब मैंने मुस्कुराना सीखा, खुशियों का मतलब सीखा। तुम्हारे पास रहने के लिए मैंने बहाने बनाए, झूठ भी बोला और पता ही नहीं चला कब कब मैं तुम्हारे इतना करीब और इतना करीब होता चला गया। मुझे इस समय भी डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और ये कह के लैंजन चुप हो जाता है। तब विंग कहता है, बेवकूफ़, कभी खुद की तरफ देखा है? तुम ग्रेट हांगवन जुन हो, द ग्रेट हांगवन जुन, प्रिंस हो तुम गुसुके। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई रिजेक्ट करेगा, तुम्हें छोड़ देगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इस बात पे लैंजन कहता है, तुम्ही ने तो कहा था कि कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। तो विंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, मैंने कहा था? कब? तब विंग को अपनी पहली मुलाकात याद आती है, जब विंग ने लैंजन से कहा था कि लड़कियां तो तुम्हारे बारे में बहुत तारीफ़ करती हैं, पर जब वो रियलिटी में तुमसे मिलेंगी तो तुमसे शादी नहीं करेंगी। इस बात को सोच के विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लैंजन के करीब आते हुए कहता है, मैंने वो सिर्फ मजाक में कहा था बेवकूफ़। बहुत बहुत लकी होगा वो इंसान जो तुमसे शादी करेगा, और यानी वो लकी इंसान मैं हूँ वो लकी इंसान। ये कह के विंग लैंजन को किस कर लेता है और लैंजन भी किस बैक करने लगता है। सडनली विंग लैंजन को कहता है, रुको रुको रुको, मुझे और भी कुछ कहना है तुमसे। तब लैंजन कहता है, हाँ बोलो क्या कहना है। तो विंग कहता है, देखो मैं पहले ही बता दूँ, शादी के बाद मैं ड्रिंकिंग नहीं छोड़ूंगा। मैं ड्रिंकिंग करता हूँ, मैं ड्रिंकिंग करूँगा, ठीक है लैंजन। मैं सुबह टाइम पे नहीं उठ सकता, मैं लेट ही उठूँगा और मुझसे ये काम नहीं होने वाले सारे तुम्हारे। मैं तुम्हारे कपड़े वपड़े नहीं धोने वाला, देखो मैं कोई काम नहीं करता और मैं जो भी काम करता हूँ वो खराब हो जाता है। और खाने की उम्मीद तो मुझसे रखना ही मत। एक बार मैंने लोटस कोप में खाना बनाने की गलती की थी, पूरा किचन जल गया था, तो मैं वो भी नहीं बना सकता। यानी तुम्हें अपने काम तो करने ही पड़ेंगे, तुम्हें मेरे सारे काम भी करने पड़ेंगे। अगर ये सब तुम्हें मंजूर है और तुम मेरे सारे नखरे उठा सकते हो तो हाँ, ठीक है, तब मैं आई लव यू बोलूँगा, बोलो। इस बात पे लैंजन स्माइल करता है। तो विंग कहता है, ओ माय गॉड, मैं क्या देख रहा हूँ, तुम स्माइल कर रहे हो? तुम स्माइल करते हुए और भी ज़्यादा हैंडसम लगते हो लैंजन। खबरदार, किसी और के सामने सामने तुमने स्माइल भी किया तो चाल ले लूँगा मैं तुम्हारी। तब लैंजन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मेरी हंसी और मेरे आंसू दोनों वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे विंग के लिए हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, पर लैंजन और विंग के बीच काफ़ी नज़दीकी आनी शुरू हो जाती हैं। वे काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते जा रहे होते हैं। लैंजन हमेशा विंग की होमवर्क कंप्लीट करने में मदद करता है। उसकी सज़ा पे जब भी उसे सज़ा मिलती है तो उसकी सज़ा पूरी करवाता है, उसकी हेल्प करता है, उसके लिए स्पाइसी फूड खरीदता है, ड्रिंक खरीदता है और उसकी हर चीज़ में हेल्प करता है। ना चाहते हुए भी वे एक के बाद एक और एक के बाद एक नियम तोड़ता ही जा रहा होता है। रात में बाहर जाना, जो आज तक वो कभी नहीं गया था, वो विंग के साथ जाने लगता है। घूसू में शराब लेके आना, जिस पे खुद उसने विंग को सज़ा दिलवाई थी, उसे स्पाइसी फूड दिलाना, उसे एग्ज़ाम में हेल्प करना, काफ़ी ऐसी चीज़ें जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था, वो काफ़ी चीज़ें वो करने लगा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन और विंग कमरे में बैठे होते हैं एक साथ। तो विंग स्माइल करता हुआ कहता है, लैंजन एक चीज़ तुमसे पूछूं? लैंजन कहता है, हाँ पूछो। तो विंग कहता है, तुमने मुझसे मिलने के बाद कितने नियम तोड़ दिए? लैंजन कहता है, पता नहीं, गिने नहीं, पर काफ़ी तोड़ दिए शायद। विंग स्माइल करता है और कहता है, ओ, मुझे लगता है तुम बिगड़ते जा रहे हो मेरे साथ रह के, पर अब क्या कर सकते हैं, अब मैं हूँ इतना इंटेलिजेंट, थोड़ा तो बिगड़ना पड़ेगा ना लैंजन। इस चीज़ का लैंजन कोई आंसर नहीं देता और अपना काम करने लगता है। तो विंग कहता है, आई लव दिस फूड, कितना स्पाइसी और कितना ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जेनसन को दिखाया जाता है, जो अपने कमरे में चिल्ला रहा होता है और कहता है, ये बेवकूफ़ लड़का रोज़ रात को कहाँ गायब हो जाता है, वो भी बिना बताए। इसकी तो मैं जान ले लूँगा जान। सुबह होने दो और इसे मेरे सामने आने दो। हमेशा बिना बताए कैसे जा सकता है ये? इधर मैं चिंता में रात भर सोता नहीं हूँ और वो पता नहीं कहाँ रहता है रात भर और मुझे लेकर भी नहीं जाता।
सीन शिफ्ट होता है और लैंजन और विंग को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को हक करके पीसफुली सो रहे होते हैं। टाइम स्किप होता है और मॉर्निंग हो जाती है। लैंजन हमेशा की तरह जल्दी उठ जाता है और टाइम पे तैयार हो जाता है, पर विंग हमेशा की तरह लेट तक सो रहा होता है। तब लैंजन विंग के पास आता है और उसे प्यार से उठाते हुए कहता है, विंग उठ जाओ, क्लास के लिए लेट हो जाएंगे हम, उठो। तो विंग कहता है, प्लीज़ 5 मिनट ना लैंजन। तब तब लैंजन कहता है, विंग उठ जाओ, डांट पड़ेगी, उठो, लेट हो रहा है। तब विंग मुंह बनाता हुआ कहता है, हाँ हाँ उठ रहा हूँ, तुम्हारे साथ सोना पड़ रहा है तो तुम तो जल्दी उठाओगे ही ना मुझे। ये कह के विंग बात लेने चला जाता है और थोड़ी देर में कपड़े बदल कर बाहर आ जाता है और अपने हेयर कॉम करने लगता है। तब वे ढंग से अपने बालों को बना नहीं पा रहा होता। ये लैंजन देखता है और कहता है, मैं हेल्प करूँ क्या? तो विंग कहता है, करो ना प्लीज़, मैं हमेशा अपने बाल ख़राब कर लेता हूँ क्योंकि मेरे बाल हमेशा शीजय बनाती है। मेरे बाल हैं इतने लंबे, हाथ ही में नहीं आते। पर तुम अपने बाल कैसे बनाते हो लैंजन? तब लैंजन कहता है, मैं अपने बाल बचपन से खुद ही बनाता हूँ विंग, इसलिए मुझे हैबिट है। ये कह के लैंजन विंग के बाल बनाने लगता है और काफ़ी अच्छे से बाल बना देता है। तब विंग कहता है, तुम्हें पता है लैंजन, बचपन में मैडम यू जैनचन और सीजे के बाल बनाती थी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, और मैं दूर खड़ा होकर सब देखता था कि मैडम यू ने कितना प्यार करती हैं, उनका कितना ख्याल रखती हैं। पर मेरे पास तो ऐसा कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। ये कहते ही विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लैंजन विंग को अपनी तरफ करता है, उसके आंसू हाथ से पोंछता है, उसके आइस पे किस करते हुए कहता है, शांत हो जाओ, मैं तो हूँ ना अब तुम्हारे पास। तो विंग स्माइल करता है और कहता है, हाँ बेशक तुम हो मेरे पास, इसलिए तो शायद भगवान ने मुझे सबसे इतना दूर रखा ताकि मैं तुम्हारे करीब हो सकूँ। तब लैंजन कहता है, हाँ बहुत बातें हो गई, चलो हम क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। तो विंग कहता है, हाँ हाँ चलो चलो, वरना तुम लेट होते अच्छे नहीं लगोगे, चलो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और क्लासरूम का दिखाया जाता है जब विंग और लैंजन साथ में बैठे होते हैं। लैंजन का पूरा ध्यान तो क्लास में होता है, पर विंग का ध्यान तो लैंजन के अंदर होता है। वो पूरा ऑब्जर्व कर रहा होता है लैंजन को कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तब विंग की नज़र लैंजन के हाथ पे जाती है और वो अपने हाथ को लैंजन की तरफ बढ़ाने लगता है, पर फिर अपने आसपास देखकर हाथ को पीछे कर लेता है। ये बात लैंजन नोटिस कर लेता है और वह विंग का हाथ होल्ड कर लेता है और ये सोचकर विंग ब्लश करने लगता है। तब जैनचन विंग की तरफ देखता है और कहता है, ये पागल हो गया है क्या, ये ब्लश क्यों कर रहा है? एक तो हांगन जिनके साथ बैठा है और ऊपर से ब्लश कर रहा है। उसके साथ कैसे बैठ के कोई ब्लश कर सकता है? लगता है सच में पागल हो गया है, मुझे एक बार से डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। मेरा भाई पागल वागल तो नहीं हो गया इसके साथ रह रहकर। मैं भी कुछ भी सोच रहा हूँ, अभी मुझे अपने क्लास में ध्यान देना चाहिए। कुछ देर बाद क्लास ख़त्म हो जाती है और सब बाहर निकल जाते हैं। विंग और लैंजन आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी जैनचन भाग कर आता है और विंग के शोल्डर पे मारते हुए कहता है, तुम पागल कहीं के, कहाँ जाते हो रात पर? हाँ एक बार बता के तो जाया करो, मैं पूरी रात कितनी चिंता में था, तुम कहाँ होगे, कैसे होगे, ये सोच सोच के पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे मेरे दिमाग में। अपनी परवाह थोड़ी सी तो कर लिया करो, कभी भी थोड़ी सी भी नहीं हो सकती तुम्हें अपनी परवाह। तुम क्या चाहते हो, पूरी ज़िंदगी मैं और श्रीजय तुम्हारी परवाह करते रहे? हाँ अकल नहीं है तुम्हें, बताओ क्या, अब कुछ बोलोगे भी? यह बोलकर लैंजन एक और बार उसके शोल्डर पे टैप करने वाला होता है। तभी लैंजन विंग के आगे आ जाता है और जैनचन को देखने लगता है। तब विंग लैंजन को कहता है, रिलैक्स लैंजन, रिलैक्स होके, वो मेरा भाई है, रिलैक्स हो जाओ। जैनचन तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। जैनचन कह तो जैनचन कहता है, ठीक है मैं तुमसे ज़रूर बाद में बात करूँगा, ठीक है। ये कह के जैनचन वहाँ से चला जाता है। तब विंग लैंजन को कहता है, क्या हुआ, अब गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ मेरा भाई है वो, थोड़ी सी परवाह कर रहा है मेरी, उसका परवाह करने का तरीका ऐसा ही है, वो बचपन से ऐसा है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ लैंसन, अभी मुझे जैनचन के पास जाना होगा, वरना वो मुझे और बोलेगा और मेरे सर में दर्द कर देगा, इसलिए बाय, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जैनचन के कमरे का दिखाया जाता है। तब जैनचन विंग कहते कहता है, अब बताओ तुम कहाँ थे, सब बताओ, तुम कहाँ थे, किसके साथ थे, कितने बजे तक थे, मुझे सब जानना है। तो विंग कहता है, क्यों, तुम मेरी नैनी हो जो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँ? तब जैनचन गुस्से में कहता है, तुम विंग कभी सुधरोगे नहीं, तुम्हारी जान ले लूँगा मैं। तो विंग कहता है, हाँ तुम मेरी जान लोगे, मैं इतना स्ट्रांग हूँ, ठीक है, तुमसे अच्छे से लड़ सकता हूँ, आए बड़े मेरी जान लेने वाले, निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। तब जैनचन कहता है,
तुम ना बदतमीज़ होते जा रहे हो, दिन ब दिन बस बदतमीज़ होते जा रहे हो। तुम्हें तो सुधारना पड़ेगा, माँ से बोलना पड़ेगा मुझे तुम्हें लेकर। तब विंग कहता है, हाँ हाँ बोल दो, जाओ जिसे बोलना है बोलो, छोटे बच्चे को मम्मी की याद आ गई। तब जेनजन कहता है, तुम्हें तो रुको, मैं मार डालूंगा आज। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और दोनों मुड़ के देखते हैं तो और कोई नहीं, यालनी खड़ी होती है। यह देख के दोनों एक साथ कहते हैं, शिजे आप यहाँ। तब यालनी कहती हैं, हाँ मैं तो अपने भाइयों से मिलने आई थी, पर मुझे लगता है कि दोनों लड़ने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तब तब दोनों एक साथ कहते हैं, नहीं नहीं शिजे, इतने कोई बिजी नहीं है। तब शिजे विंग के गले लग कर कहती हैं, और तुमने कुछ खाया, ठीक हो ना तुम। तब जैनचन गुस्से में कहता है, अरे रे मैं भी यहाँ हूँ शिजे, आप भूल गई कि मैं भी आपका भाई हूँ। तब देखो इस विंग की परवाह करती रहती हो आप। तब विंग कहता है, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा प्यार करती है, तुम्हें नहीं, अकड़ू कहीं की। तब जैनचन गुस्से में कहता है, देख रही शिजा, देख रही आप इसे। तब यालिनी कहती है, अरे बस शांत हो जाओ, वो बस मजाक कर रहा है, ठीक है। तब जैनचन कहता है, अरे शीजे रहने दीजिए, आप तो बस उसी की साइड लेती, हर बार उसकी साइड कैसे ले सकती हैं आप, वो चाहे कितना भी गलत हो, अब साइड तो उसी की लेंगी। तब यालिनी कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं बाद में उसे डांट लूँगी, तुम जाओ बाहर से फ्रूट्स ले आओ, मुझे भी बहुत भूख लगी है और हम सब आज साथ में बैठ के खाना खाएंगे, जाओ जाओ। जैनचन कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ और कुछ लेकर आता हूँ, और तुम्हें कुछ नहीं दूंगा विंग। तब विंग कहता है, ठीक है मत देना, मैं तुम्हारा खाना खा जाऊँगा, जाओ। जैनचन वहाँ से चला जाता है। तब यालिनी विंग की तरफ देखने लगती है और कहती हैं, कुछ कहना चाहते हो। तो विंग मुस्कुराता है और कहता है, हाँ शीजे वो कुछ कहना तो था, पर आप पहले प्रॉमिस कीजिए और मेरी कसम खाइए कि आप किसी को नहीं बताएंगी, कुछ भी नहीं बताएंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए, आप कभी नहीं बताएंगी। तब यालिनी कहती है, हाँ ठीक है, मैं वादा करती हूँ और तुम्हारी कसम भी खाती हूँ, अब बताओ। तब विंग कहता है, शीजे वो मैं रात भर बाहर था। तब शीजे स्माइल करती हैं और कहती हैं, अच्छा और। तब विंग कहता है, वो मैं हांग वनजुन के साथ उसके कमरे में था। तब यालिनी स्माइल करती है और कहती है, अच्छा तो फाइनली उन्होंने तुम्हें आई लव यू कह दिया ना। तब विंग स्माइल करता है और कहता है, हाँ बिल्कुल। एक सेकेंड, आपको कैसे पता। तब यालिनी स्माइल करती हैं और कहती है, बस पता है क्योंकि मेरा छोटे भाई को मैं अच्छे से पहचानती हूँ। तुम वैसे तो हांग वनजुन के साथ पूरा दिन घूमते ही हो, पर इन कुछ दिनों में तुम ज़्यादा ही उनके साथ समय बिताने लगे हो, और वो तो सिर्फ तुमसे बात करते हैं। तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो मैंने लगा लिया था, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। तो विंग कहता है, पर आप मुझसे गुस्सा नहीं है शीजे। तब यालिनी कहती है, मैं तुमसे गुस्सा क्यों नहीं लगी, हाँ तुम मेरे प्यारे छोटे भाई हो, तुम जिसे पसंद करोगे उससे मुझे खुशी ही होगी। और हांग वनजुन तो इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, और वैसे भी मेरा भाई उन्हें मिल रहा है, तो वो भी सबसे ज़्यादा लकी हुई कि नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए, हमेशा तुम खुश रहो और कुछ भी नहीं, चाहे वो कोई भी क्यों हो। तब विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी शीजे को हक करते हुए कहता है, शीजे आप दुनिया की सबसे अच्छी बहन है, सबसे 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 अच्छी। उसी समय जैनचन फ्रूट्स के साथ कमरे में एंटर होता है और वो देखता है कि विंग और यालिनी रो रहे हैं। तब वह कहता है, क्या हुआ यहाँ, कुछ हुआ है क्या। तो विंग कहता है, हाँ बहुत कुछ, पर तुमने मिस कर दिया। तब जैनचन अपनी आंखों को रोल करते हुए कहता है, रहने दो, तुमसे तो कुछ पूछना ही बेकार है, सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, उसका जवाब भी नहीं दे सकते हो। तो विंग कहता है, जब जवाब नहीं दे रहा हूँ तो समझ लो ना, बताना नहीं चाह रहा हूँ। तब जैनचन कहता है, देख रही है शीजा, देख रही हैं आप इसे। तब याली मुस्कुराती है और कहती है, तुम दोनों लड़ना बंद करो, चलो कुछ खाएं साथ में, मुझे भूख लगी है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और गार्डन का दिखाया जाता है, जब विंग और लैंजन साथ में बैठ कर बातें कर रहे होते हैं। तभी विंग को कुछ साउंड आती है। तब वह लैंजन को कहता है, चलो चलो छुपे। तब लैंजन कहता है, पर क्यों। विंग कहता है, क्योंकि तुम यहाँ के राजकुमार हो, इसलिए छुपना पड़ेगा, चलो वरना सबको क्या कहोगे, मेरे साथ गार्डन में क्यों आए थे, चलो छुपना है, चलो चलो चलो। ये कह के वह लैंजन को अपने साथ ले जाता है। तब वह देखता है कि एक कपल साथ में आ रहा है। तब वह देखकर कहता है, अरे ये तो हमारी क्लास में है ना दोनों। तब लैंजन कहता है, वो राजकुमारी है दक्षिण देश की, और वो राजकुमार है पश्चिम देश के। तब विंग स्माइल करता है और कहता है, वाओ मुझे तो लगा था कि सिर्फ मेरी ही लव स्टोरी यहाँ चल रही है, पर नहीं,
यहाँ तो और भी लव स्टोरीज चल रही हैं। मुझे लगता है लैंसन कि तुम्हारे यहाँ कोई बाबा बाबा रहते होंगे पुराने, जो शायद प्यार में भी विश्वास करते होंगे। देखो कितनी अच्छी अच्छी लव स्टोरियाँ चल रही हैं, वाओ। ये कह के विंग मुस्कुराने लगता है और उन दोनों की तरफ देखने लगता है। तब वह लड़का उस राजकुमारी से कहता है, तुम्हें ये जगह पसंद आई? तब वह राजकुमारी कहती है, हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। मुझे तो लगा भी नहीं था कि गुस्सू में इतनी अच्छी जगह भी हो सकती है। तब वह लड़का स्माइल करता है और कहता है, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी हाल ही में पता चली। मैं चाहता था तुम इस जगह को देख लो। तब वह लड़की स्माइल करती है और कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और ये कह के लड़की वहाँ फूल तोड़ने लगती है और लड़का उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तो विंग कहता है, हाउ क्यूट टुगेदर, कितने सुंदर लग रहे हैं साथ में, क्यूट भी। वह लड़की जब फूल चुन रही होती है तो लड़का पीछे से आके उसे हक करता है और उसे हक करके घुमाने लगता है। तब विंग उसे देखकर कहता है, हाउ रोमांटिक, कितना रोमांटिक है ये सब। काश मैं भी ये कभी कर पाता, पर ये रोमांटिक बहुत है। तब वह लड़की मुस्कुरा कर कहती है, अब बस मुझे उतारो भी, हमें लेट भी हो रहा है, हम अगली बार जल्दी आएंगे यहाँ। तब वह राजकुमार कहता है, हाँ हाँ चलो चलो, हमें लेट भी हो रहा है। ये कह के वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और विंग और लैंजन बाहर आ जाते हैं। तब विंग कहता है, वाओ, आज तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिली, जैसे एक और न्यू कपल, ये सुंदर सा गार्डन और मेरा लैंजन। लैंजन इस बात पे स्माइल करता है। तो विंग कहता है, प्लीज़ इस तरह स्माइल मत किया करो, और अगर करो तो एक बार मुझे बता दिया करो, मेरा दिल ये सब झेल नहीं पाएगा लैंजन। ये कह के विंग लैंजन को एक सॉफ्ट किस कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। और लैंजन कहता है, विंग, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, पर तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा हंसना, तुम्हारी हर वो चीज़ जो सबके लिए नॉर्मल है, मेरे लिए स्पेशल है। ये सोचकर लैंजन मुस्कुराने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। लैंजन और विंग साथ में बात करते हुए आ रहे होते हैं और दूर से उन्हें लैंजन के अंकल देख लेते हैं और कहते हैं, देखा जेवुजुन, मैंने कहा था इसे थोड़ी दोस्त बनाने को और बातें करने को, पर इसका दोस्त सिर्फ एक यही बन पाया। ये कह के अंकल वहाँ से आगे चले जाते हैं और जेवुजुन मुस्कुराकर कहते हैं, मेरा भाई सबसे ज़्यादा सीधा है, पता नहीं वो विंग को झेल पाएंगे कि नहीं। ये कह के जेवुजुन भी वहाँ से चले जाते हैं। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर कमिंग माय चैनल और मेरे को इतना इतना